गाइस आई एम रोल का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने आई एम यूज़र्स पढ़ा था। यूज़र्स के अंदर हम लोगों ने लाइक ग्रुप्स कॉल करा था। ग्रुप्स क्या होता है? परमिशंस एंड यूज़र्स, ये तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रोल। आई एम रोल। आई एम रोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट होता है क्रिएट रोल। आपको पहले नंबर पे रोल क्रिएट करना होता है। दूसरे नंबर पे अटैच पॉलिसी विद रोल, यानी कि जिस तरीके से आप यूज़र क्रिएट करते थे और यूज़र के साथ क्या करते थे? पॉलिसी अटैच करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे? रोल क्रिएट करेंगे। और जो भी टास्क हमें देना है, लाइक EC2 एक्सेस दिया है या वट एवर, जो भी टास्क हमने दिया है वो इस रोल के साथ क्या कर देंगे? अटैच। थर्ड नंबर पे आपके पास ऑप्शन क्या आता था? लॉग इन विद यूज़र। लेकिन यहाँ पर ना रोल को कोई लॉग इन नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है? अटैच रोल विद AWS सर्विस। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रोल अटैच करना पड़ेगा सर्विस के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि दिस इज कि आप लोग अभी तक लिनक्स की या विंडोज़ की मशीन पे जब लॉगिन होता है तो सबसे पहले नाउ यू कैन क्रिएट लिनक्स मशीन, या आप लोगों ने यहाँ पर क्या करा? विंडोज़ की मशीन क्रिएट करी। दिस इज कॉल्ड अ लिनक्स, जिसको हम बोलते हैं CLI, एंड इट्स अ विंडोज़ जिसको हम कॉल करते हैं GUI। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास, हमारे पास n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं क्लाउड की जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। दिस इज द क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पर ये आपका EC2 भी हो सकता है, नाउ ये आपका VPC भी हो सकता है, S3 स्टोरेज भी हो सकता है, RDS भी हो सकता है, ये आपका लैम्डा भी हो सकता है। तो ये आपकी कोई भी सर्विसेज हो सकती है। अब आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी बिल्ड करने के लिए कि अगर मैं यूज़र वाला पैटर्न यूज़ करता हूँ अपनी क्लाउड की सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो सबसे प्रॉब्लम है द यूज़र लॉग इन टू एनीवेयर। यूज़र कहीं पर भी लॉग इन हो सकता है, यानी कि उस यूज़र्स की कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। वो आपके सिस्टम पे भी बैठ के मैं काम कर सकता हूँ और अपने सिस्टम पर भी बैठ के काम कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यूज़र कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकता है, या तो उस केस में क्या होगा? मुझे चैलेंज है कि किसी अदर के यूज़र पे बैठ के काम कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे क्रेडेंशियल सेव हो जाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मल्टी फैक्टर अथॉन्टिकेशन करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा जो यूज़र की पॉलिसीज़ है ना, वो इतनी सिक्योर नहीं है। क्लाउड ने एक और पैटर्न दिया है मैपिंग वाला, कि आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ, चाहे आप XYZ किसी भी यूज़र से लॉग इन करें। सो लाइनक्स पर जो हम यूज़ करते हैं EC2 यूज़र होता है हमारा, और विंडोज़ पे जो हम यूज़र यूज़ करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है, चाहे आप XYZ कोई भी यूज़र यूज़ कर रहे हो, डज नॉट मैटर। यहाँ मैं जो पॉलिसी असाइन कर रहा हूँ, वो पॉलिसी मैं यहाँ पे जो असाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक रोल। यहाँ पे मैंने एक रोल बनाया।
इस रोल का नाम मैंने दे दिया लाइक का EC2 VPC S3 फुल एक्सेस। रोल 1। अब जब मैं EC2 S3 VPC फुल एक्सेस करूंगा तो सबसे पहले आपको ये रोल किसके साथ अटैच करना है। तो अब जब ये रोल हो गया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा नाउ कि आपको ये जो रोल है पर्टिकुलर लिनक्स की मशीन के साथ अटैच करना है, या यू कैन अटैच विद द विंडोज। तो यहाँ पर जो रोल है ये किस सर्विस के साथ अटैच हो रहा है, तो रोल इज कॉल्ड IAM। और ये जो सर्वर्स बनते हैं ये किस सर्विस के अंदर आते हैं, EC2। यानी कि रोल किसके लिए बना रहे हो आप, EC। तो यहाँ पर जब भी आप रोल बनाएंगे तो आपको वो सर्विस सिलेक्ट करनी होगी जिसके साथ आप रोल को अटैच करना चाहते हो। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, सिलेक्ट द सर्विस, जिस सर्विस के साथ रोल को अटैच करते हैं। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो किस सर्विस के लिए पॉलिसी बना रहे हो, अब एक किस सर्विस पर रोल अटैच करना चाहते हो। यानी कि अगर आप S3 पे काम कर रहे हो तो S3 के लिए S3 की सर्विस सिलेक्ट करके रोल बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया है EC2 VPC S3 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर आपने परमिशन भी बना रखी होंगी तीनों। तो अगर आपने 3 पॉलिसीज क्रिएट कर रखी है तो तीनों पॉलिसीज भी आप क्या करोगे, इसके साथ अटैच करोगे। एक आपने EC2 की अटैच कर दी, एक VPC की अटैच कर दी और एक S3 की अटैच कर दी। यानी कि परमिशंस बनेंगी। तो परमिशन से होगी तो ये रोल रेडी हो गया। लेकिन रोल किसके लिए बनाया, EC2। क्योंकि अगर आपने EC2 सर्विस सिलेक्ट नहीं करी और यहाँ पे जब आप रोल अटैच करेंगे तो ये रोल आपको शो नहीं होगा। तो नाउ कि आपको जब भी रोल बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोल आपको किस पर्टिकुलर सर्विस के साथ अटैच करना है, उस पर्टिकुलर सर्विस का। दूसरा, ये रोल जिस सिस्टम के साथ अटैच होगा आप उस सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे तभी ये चीज़ें एक्सेस होंगी। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पर हो तो एक्सेस नहीं होगी। गॉट इट द पॉइंट। यूज़र में आप जिस अदर भी सिस्टम पे बैठ के करेंगे तो काम। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर मैपिंग कर दी कि अगर आप लिनक्स पर हो तो आप EC2 VPC और S3 से रिलेटेड टास्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे किसी कोई यूज़र के क्रेडेंशियल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने पॉलिसी जो डिफाइन करी है, दिस पॉलिसी डिफाइन डायरेक्टली टू द सिस्टम्स। मैंने डायरेक्टली सिस्टम्स को डिफाइन करी हैं पॉलिसीज। हेलो, वेयर, यस बताइए। डियर आप यू फ्रॉम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अरे डियर, इट्स पॉसिबल यू कैन कॉल मी इन आफ्टर हाफ एन आवर। नाउ आई एम बिजी, सो आई एम जस्ट टॉकिंग। ओके, फाइन। हेलो, आई एम ऑडिबल एवरीवन? सर, यूजर और रोल में एक बार डिफरेंशिएट कर दो। यूजर लॉगिन होता है ब्राउजर पे और रोल अटैच्ड होता है सर्विस के साथ। IAM रोल अटैच विद AWS सर्विसेज। यानी कि परमिशन तो अपनी चीज़ें, परमिशन आप या तो यूज़र को देंगे या आप रोल को देंगे। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। लेकिन जो रोल है मैं चाहता हूं कि आप EC2 पर बैठ के, यानी कि इस मशीन पे बैठ के क्या काम कर सकते हो। गॉट इट? सो अगर आप लाइनक्स की मशीन पे हो तो इसके साथ मेरे पास 2 ऑप्शंस है कि या तो मैं इस पे यूज़र को लॉगिन करूं तो यूज़र को जो परमिशन है वो काम होगा, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसके साथ रोल अटैच कर दूं तो रोल को जो परमिशन होगी वो काम होगा। लेकिन जब रोल अटैच कर दूंगा तो मुझे कोई यूज़र क्रेडेंशियल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट द पॉइंट?
हेमा, सर जो परमिशन यूजर के पास भी हम दे सकते हैं, पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, तो फिर ये रोल बनाने की नीड इतनी क्यों है? फिर रोल रोल अटैच ओनली ऑन क्लाउड रिसोर्स। आपका लैपटॉप क्या क्लाउड का है? नहीं। आप अब यूजर से किसी के भी लैपटॉप पे लॉगिन होके काम कर सकते हो ना? यस सर। मैं नहीं चाहता। नाउ आई ठीक एम है मैप सर्विसेज डेडिकेटेड सिस्टम। मैं सर चाहता हूँ कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही किया गया है क्या इसका यूज? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस मशीन पर हो तभी वो चीज़ एक्सेस होगी, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल 121, इट्स अ नंबर ऑफ द एयरटेल कस्टमर केयर। ये नंबर आप तभी डायल करेंगे जब एयरटेल का सिम होगा आपके पास। अदरवाइज एयरटेल ने डिफरेंट वेंडर्स के लिए अलग नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का, लेकिन 121 अगर आपके पास एयरटेल की सिम है, आप उससे नाम करोगे, डायरेक्ट कस्टमर केयर 121 से मिल जाएगा। यानी कि उसने अपनी डेडिकेटेड रिसोर्स के लिए एक डेडिकेटेड नंबर असाइन करा हुआ है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका यूजर्स किसी अदर रिसोर्सेज पे बैठ के काम ना करे। सो सिंपल से आपको क्या करना है, दिस इज योर लैपटॉप, आपने लैपटॉप करा, इसके अंदर जाके आपने लिनक्स की मशीन एक्सेस करी। अब आप जब इस मशीन पे काम करेंगे तभी आप ये तीनों काम कर सकते हैं। आपके लैपटॉप पे वो चीज नहीं चलेगी। गॉट इट हेमा? सर। How to execute it simply guys? Now I'm just come to here. मैं सबसे पहले क्लाउड के पोर्टल पे जाता हूँ और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। आपकी मर्जी, आप लिनक्स विंडोज कोई भी कर सकते हैं। Now I'm just click on EC2. Launch instance like my VM and Linux create करो guys, instance institute.micro create a key pair my VM dot pam, select create a existing security group, sorry, create security group my VM hyphen sg. Now give the all traffic, then SSH की जगह now just I'm come to the all traffic custom anywhere, give the 20 GB space and launch instances. ये ऐसी कूलिंग कर रहा है क्या? यहाँ तक हवा ही नहीं आ रही यार। आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आता है कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बना दी। अब पर्टिकुलर मुझे इस वर्चुअल मशीन पर बैठ के मैं की पेयर क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी तो मैं ये अपने सिस्टम पर हूँ ना, तो यहाँ तो मैं ब्राउज़र के अंदर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली मुझे एक बकेट्स बनानी है, VPC क्रिएट करना है, यानी कि क्लाउड की कोई भी सर्विस एक्सेस करनी है। तो मेरे पास दो पैटर्न्स है कि या तो मैं यूज़र बना के पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन हो जाऊँ, बट मैं यूज़र वाला कॉन्सेप्ट देना ही नहीं चाहता किसी को। मैं क्यों यूज़र क्रिएट करूँ, पासवर्ड क्रिएट करूँ? तो मैं चाहता हूँ कि किसको भी करना है, सिस्टम पे जाइए और अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से सारी चीज़ें बनाइए। सो नाउ सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे आके क्या करा, नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस मशीन, क्लिक कनेक्ट करने का नाउ जस्ट क्लिक ऑन द SSH क्लाइंट, कॉपी। तो देखिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है आपका EC2। सो लिनक्स का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है अमेजोन लिनक्स का, वो EC2 होता है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, देन cd downloads, paste, enter yes sudo su hyphen, मैंने यहाँ पे लिखा mk AWS SC, या तो पहला मेरे पास क्या, अगर आपको यूजर से करना है तो यू कैन टाइप द AWS कॉन्फ़िगर। जब आप ये कमांड टाइप करेंगे वो आपसे एक्सेस की पूछेगा, यूजर की सीक्रेट की पूछेगा,
किस पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहा है। मेरे पास ये तीनों चीज़ें नहीं है काम करने के लिए, तो क्या मैं काम कर पाऊंगा इस पर? हेमा, गीता, पूजा? नहीं सर। नहीं कर पाऊंगा। अभी तक नहीं सर। अब मुझे काम करना है, तो मेरे पास पहला पैटर्न तो ये है, बट मैंने क्या करा कि आप मत करिए। अगर आप इस मशीन पे बैठे हैं तो आपको कोई यूज़र से लॉगिन करने की ज़रूरत, आप क्या करिए, AWS S3 LS, यहाँ पे कोई भी बकेट अभी नहीं बनी हुई है। दूसरा ये क्या कर रहा है, इनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, ये कहता है कि आपको क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड है, आप पहले किसी ना किसी चीज़ से लॉगिन करिए, क्योंकि इस सर्विस पर परमिशंस नहीं है सिस्टम पर बैठ के कि आप S3 की सर्विस को यूज़ कर सको, क्योंकि S3 सर्विस किसकी है, क्लाउड की है। ये मशीन भी क्लाउड की है, बट आप आपस में एक दूसरे की सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। आपको रिक्वायर्ड है परमिशन। जैसे कि आप किसी का पेन भी लेते हो तो आप पूछते हो क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, यस या नो। तो सिंपल सा है कि अगर मुझे EC2 पर रह के S3 की सर्विस के अंदर काम करना है तो या तो मैं यूज़र से लॉगिन होकर काम करूँगा, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस मशीन को परमिशन दे दूँ S3 की, कि अगर आप इस मशीन पर डायरेक्ट बैठ के काम करते हो तो आप S3 पर भी काम कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे परमिशन किस चीज़ की देनी है, S3 की। तो नाउ द परमिशन क्या हो गई, S3, यानी कि ये हो गई मेरी परमिशन। मैंने यहाँ पे एक परमिशन बनाई है S3 फुल एक्सेस। दूसरा, मुझे रोल किसके अटैच करना है, किसको देनी है परमिशन, EC2 को। यानी कि जब मैं रोल बनाऊंगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा वो सर्विस जिसके साथ मुझे रोल अटैच करना है, फिर उस रोल में मैं वो परमिशन दूंगा जो मैं काम कराना चाहता हूँ। गॉट इट। यानी कि काम करेगा कौन, इस सिस्टम पर EC2 की सर्विस जो यूज कर रहा है उसको ये परमिशन एक्सेस होगी। नाउ फॉर एग्जांपल लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, क्लिक ऑन IAM रोल, IAM पे गया एंड इनसाइड द IAM नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रोल। अब IAM role is identity you can create that has a specific permission with the credentials that are valid for the short duration। यानी कि आप क्या, कोई विजिटर या कोई चीज़ आ रहा है उसके पॉइंट से मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अ रोल। AWS सर्विस है, यूज़ केस क्या है कि मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ EC2 के लिए। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, लाइक का मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ S3 फुल एक्सेस, क्लियर। दूसरा लाइक का मैं देता हूँ EC2 फुल एक्सेस, कि जो भी जिस इस रोल को मैं कहीं पर भी अटैच, मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का S3-EC2 -FUR फुल ACCS एक्सेस -roll 1। नाउ क्रिएट अ रोल। अब सिंपल सा यहाँ पर ये मैंने चीज़ें एलोकेट कर दी, S3-EC2 फुल एक्सेस रोल 1। अब ये सिर्फ मैंने रोल बनाया है, अभी तक ये रोल जब मैंने बनाया तो अभी भी यहाँ पर आप देखिए आपकी लाइक का AWS S3 MB और MB के बाद S3:/ लाइक का IND India B1 bucket 1 2 0 2 4 5। सपोज करो ये मैंने एक बकेट क्रिएट करनी है, सो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम एलोकेट करा है। क्या लाइट एक मिनट के लिए अप डाउन हो रही है। आई एम ऑडिबल एवरीवन? यस सर। नाउ क्या मैं यहाँ पे देखिए बकेट में अगर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो फिर कट गई सर Yes, आपके sir. पास। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, अभी लाइट गई थी यहाँ पे, तो वो ना लाइक मैं इस मशीन पे आ गया। मशीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लाइक का सिंपल सा MB मेक बकेट, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा AWS S3 MB मेक बकेट बनाना चाहता हूँ S3:/ एंड IND India B1 bucket 1 2 3 4 2 3 5 वट एवर जो भी नाम में दें, इंटर। ये भी मेरे से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, फील्ड इनेबल टू लोकेट द क्रेडेंशियल्स, यानी कि कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल्स हैं। क्रेडेंशियल्स यानी कि या तो आप यूज़र से लॉगिन करिए, उस यूज़र पे आपकी S3 सर्विस की परमिशन है।
बट मैं यूज़र वाला कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ मैं अटैच कर दूंगा रोल किसके साथ, EC2 मशीन के साथ। सो हाउ टू अटैच रोल, तो सिंपल सा गाइस, जो भी आपके इंस्टेंसेस बने हुए हैं, नाउ क्लिक ऑन द एक्शंस, देन सिक्योरिटी, देन मॉडिफाई IAM रोल्स। मैं जैसे ही यहाँ पे रोल अटैच करूँगा, तो देखिए ये रोल आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। ये रोल क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि आपको जिस सर्विस के साथ रोल अटैच करना है उसी सर्विस को सिलेक्ट करके रोल बनाना होगा। अगर वहाँ EC2 की जगह मैंने कोई और सर्विस अटैच करती तो ये रोल उस सर्विस पे दिखाई देता, यहाँ पे शो नहीं होता। नाउ आई एम सेलेक्ट दिस रोल, देन अपडेट IAM। इज इट क्लियर हेमा? अब अगर मैं यहाँ पर बकेट बनाता हूँ तो मेरी बकेट बन जाएगी। अब AWS S3 LS करता हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पर आपको बकेट शो हो रही है। आप ग्राफिकली आके देखना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बकेट आ गया। आपको ये बकेट डिलीट करनी है, रिमूव बकेट। तो इसके अंदर फिर IAM रोल के अंदर एक्सेस की वगैरह कुछ नहीं डालनी होती, कुछ नहीं सिर्फ डालनी होती, EC2 से ही बट connect IAM roles only on attach with cloud services। आपको पता होगा अहमा, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा था S3 का, हाँ जी, तो वहाँ पर भी IAM का ऑप्शन आया था। तो मैंने कहा था यहाँ पे आप सिर्फ क्लिक कर दो क्रिएट अ न्यू, तो ये ऑटोमेटिकली रोल क्रिएट कर लेता है। अब आप चाहते हो कि आप एप्लीकेशंस के रूल्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप बकेट्स की पॉलिसीज़ को देखिए, बकेट की पॉलिसी देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, अपना टास्क एग्जीक्यूट करिए। तो IAM का यही है, आप किस रिसोर्स को क्या सर्विसेज, यानी कि देखिए हमारे पास ना दो टाइप्स की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, जो हम यूज़र को असाइन करते हैं, और एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम पर्टिकुलर कंप्यूटर को असाइन करते हैं। यानी कि अदर टर्म्स में बोलते हैं तो एक होती है हार्डवेयर पॉलिसी। हार्डवेयर पॉलिसी जो कि सिस्टम के हार्डवेयर पे लगेगी। लाइक आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, अभी आपके सिस्टम पे 1 TB हार्ड डिस्क है, मैंने पॉलिसी लगा दी कि आपको सिर्फ 100 GB दिखाई दे, तो वो पॉलिसी आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव पे जाके अटैच होगी। दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। एक पॉलिसी होती है जो यूज़र को लॉग ऑफ लॉग इन करने पे लगती है, उसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी है कि अगर आप इस मशीन पे हो तो आप S3 पे काम कर पाओगे, अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पे तो काम, यानी कि अब अगर आप S3 स्टोरेज टीम के अंदर हो, अब आपको स्टोरेज पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये मशीन एक्सेस करनी पड़ेगी, देन इस मशीन के अंदर जाके ही क्या करना पड़ेगा, काम। तो अब आपकी मशीन पे कोई काम हो रहा है, अब आपको कोई क्रेडेंशियल दिए मैंने, आपके पास क्रेडेंशियल क्या है, सिर्फ मशीन को लॉगिन करने का। हैमा गॉट इट द पॉइंट? गॉट इट सर। मतलब जिसके अंदर हमारी मशीन बनी हुई है, हमने सर्वर बनाया है, काम उसी पे या ही करना है। हाँ, जो भी रिलेटेड हम सर्विस करेंगे वो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे बिल्कुल। उसी मशीन में। गॉट इट। गीतांजलि, पूजा, क्लियर? गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. सो ये था आपका IAM रोल वाला। सो यही है, अपने अपने रोल्स बनाइए और अपने अपने सिस्टम के साथ अटैच करिए। क्लाउड सब शुरू हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नाउ आई एम क्रिएट अ 1 मोर वर्चुअल मशीन। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो मुंबई में है, और यहाँ पे जो मेरा रीजन है वो क्या है, AP साउथ 1B है, यानी कि मेरा जोन कौन सा है, B है। माई VM 1, मैंने इसका नाम दे दिया माई VM 1। मैं यहाँ पर एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम इज माई VM
2 and Linux instance type t2.micro my VM select existing security group storage 20 GB then launch instance. नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, आई एम जस्ट क्रिएट EFS स्टोरेज. तो यहाँ पे मेरा एक और स्टोरेज है EFS. अभी आपने S3 स्टोरेज पढ़ा था, IAM रोल मैंने ख़त्म कर दिया है. अब वी हैव स्टार्ट द टॉपिक इन EFS. तो सबसे पहले आता है EFS स्टोरेज. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एक EFS स्टोरेज क्रिएट करना है. तो EFS है क्या है? EFS इज अ डेडिकेटेड स्टोरेज ओनली फॉर द लिनक्स. यानी कि आपको डेटा शेयरिंग करनी है, गॉट इट, इलास्टिक फाइल सिस्टम्स. तो यानी कि अगर आपको लिनक्स टू लिनक्स डेटा शेयरिंग करनी है तो उन्होंने एक डेडिकेटेड स्टोरेज दे रखा है लिनक्स के लिए, जिसको हम क्या करते हैं, EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम्स. EFS स्टोरेज है आपके लिए. तो आप अपना एक EFS स्टोरेज भी डेडिकेटेड बना सकते हो, जो कि सिर्फ लिनक्स के लिए है. विंडोज़ में दोनों S3 में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट ये क्या है, सिर्फ डेडिकेटेड लिनक्स इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने एक लिनक्स के लिए डेडिकेटेड क्या दे रखा है, स्टोरेज. अब ये जो EFS स्टोरेज है ये दो टाइप से कनेक्टिविटी कराता है. देखिए बच्चे क्या खा रहे हैं. ये जोन बेस्ड, हम ऑफ कर लीजिए अपनी माइक. एक होता है जोन, या तो आप जोन बेस्ड बना सकते हैं या रीजनल. गॉट इट. यानी कि ये दो पैटर्न्स है, या तो जोन बेस्ड या रीजनल. जोन का बेस्ड का मतलब है कि अगर मेरे पास मेरी जो मशीन्स है, लाइक देयर आर 2 वर्चुअल मशीन्स है जो मैंने अभी बनाई है, जिसमें एक वर्चुअल मशीन A में है, दूसरी वर्चुअल मशीन B में है. तो मैं यहाँ पे कौन सी बनाऊंगा, रीजनल बनाऊंगा या जोन बेस्ड बनाऊंगा? कौन सा EFS स्टोरेज क्रिएट करूंगा? जोन बेस करोगे सर, जब A B 2 जोन लिए हैं आपने तो. नाउ द रीजनल, दैट इज कॉल्ड द रीजन. रीजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल जोन, और जोन फॉर द सिंगल. तो यहाँ मेरे पास जो मशीन है वो सेम जोन में है या अलग अलग जोन में है? डिफरेंट जोन है. तो क्या कौन सा बनाऊंगा? मल्टी जोन. रीजनल बनाऊंगा. ये जोन का मतलब है ओनली सिंगल जोन. अगर आपकी दोनों मशीन A में ही होती, नाउ यू कैन सिलेक्ट द जोन. लेकिन अगर आपकी मल्टी जोन है तो सिलेक्ट द रीजन. दूसरा रीजनल, सेम रीजन होगा. हाँ, जोन तो मतलब रीजन तो सेम ही है ना, जोन ही तो डिफरेंट है, तभी रीजनल बोलेंगे. तो रीजनल क्या है, कलेक्शन ऑफ जोन हो गया ना. और अगर दो मतलब रीजन में अलग अलग बन रही है फिर तो उसको नहीं क्या बना सकते, क्योंकि ये रीजनल या जोन बेस्ड है. मल्टी जोन में नहीं बनता ये सॉरी मल्टी रीजन में ये क्रिएट नहीं होता. ये रीजनल बेस्ड है, यानी कि कंट्री वाइज ही ये सर्विस है. अगर आपने एक EFS बनाया इंडिया में, दूसरा बनाया US में, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे. ओके सर. ये कंट्री वाइज है, ओनली विद इन लिनक्स, विद इन कंट्री, विद इन जोन. अब एक कंट्री में 10 डेटा सेंटर्स हैं तो आप उनको बना के एक बना सकते हो, या आप सिंगल डेटा सेंटर के लिए भी क्रिएट कर सकते हो. तो सिंगल डेटा सेंटर इज अ सिंगल जोन. और अगर आप मल्टी जोन बना रहे हैं तो मल्टी जोन के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रीजनल. इज इट क्लियर द पॉइंट? फॉर मल्टी जोन सेलेक्ट रीजनल. अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, लाइक कि इफ यू कैन सी कि इसके लिए EFS के लिए अगर आपको एक्सेस करना है, so now you can create a one security group. EFS के लिए जो प्रोटोकॉल अलाउड है वो है NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम. तो अगर आप EFS पे काम करते हैं तो EFS के लिए आपको NFS प्रोटोकॉल क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड करना पड़ेगा. हाँ जी, वो भी कहाँ पर, मशीन्स के सिक्योरिटी ग्रुप में भी और
EFS के भी सिक्योरिटी ग्रुप में NFS प्रोटोकॉल अलाउड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ नाउ कि मैंने एक यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था माई VM के नाम से, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाई थी EC2 पर। तो मैंने यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। नाउ द क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप माई VM, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस माई VM, एडिट, देन ऐड रूल्स। अब ऐड रूल्स का मतलब है कि मैंने यहाँ पर ये क्या डिलीट कर देता हूँ ये दोनों रूल्स, मैं चेंज कर रहा हूँ। ऐड रूल की लिनक्स की मशीन जो एक्सेस होंगी वो वाया किसके होंगी, SSH। नाउ SSH, देन अगर वेबसाइट करनी है तो HTTP, लेकिन अगर मुझे EFS एक्सेस करना है तो नाम जस्ट क्लिक ऑन NFS। EFS के लिए जो प्रोटोकॉल होगा वो मेरा क्या होगा, NFS। अब कस्टम IPv4, IPv6, IPv4, IPv6, IPv4 एंड IPv6। सो अब इससे क्या होगा कि आपका लिनक्स का कंसोल एक्सेस होगा, वेबसाइट एक्सेस होंगी और स्टोरेज एक्सेस होगा। तो EFS के लिए जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारा कौन सा है, NFS है। नाउ सेव रूल। सो आप जो भी सिस्टम्स बना रहे हैं उन पर्टिकुलर सिस्टम्स के सिक्योरिटी ग्रुप में भी NFS प्रोटोकॉल्स आपका बना होना चाहिए। दूसरा ये क्या, डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। सो नाउ यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरीज। लिनक्स में भी काफ़ी सारी डायरेक्टरी इधर भी होंगी, यहाँ पर भी क्या होंगी, काफ़ी सारी डायरेक्टरीज होंगी। मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा शेयरिंग करना चाहता हूँ इधर की डायरेक्टरी A से डायरेक्टरी B के बीच में, डायरेक्टरी A और डायरेक्टरी B के बीच में डेटा शेयरिंग हो। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको EFS को इन पर्टिकुलर डायरेक्टरीज के साथ माउंट का मतलब है कनेक्ट कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या होगी, डेटा शेयरिंग इनके बीच में होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे आके सेव होगा और जो जो डायरेक्टरीज उस सेंट्रल लोकेशन से कनेक्ट होंगी वो डेटा उनको विजिबल होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो नाउ हाउ टू कनेक्ट, सो हाउ टू क्रिएट EFS? सो सिंपल से है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द EFS। Amazon Elastic File System provide a simple scalability elastic file system for general purpose, और सबसे पहले कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो क्रिएट फाइल सिस्टम, गिव द नेम लाइक माई स्टोरेज, एंड यहाँ पर मैं ऑप्शन ले लेता हूँ फॉर कस्टमाइज का, रीजनल बनाना है या वन जोन। अगर मैं वन जोन करता हूँ तो लिस्ट दे देगा कि आपकी जो सर्वर्स हैं वो किस पर्टिकुलर जोन के अंदर है। बट यहाँ पे देखिए तीनों जोन आ रहे हैं, बट मेरी जो सर्विस है जोन A या जोन B, बट यहाँ पे मैं एक बार में एक ही सिलेक्ट करता हूँ। नाउ आई एम सिलेक्ट रीजनल। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, अब वो आपसे पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा है डिफॉल्ट, और हमारा जो प्रोटोकॉल अलाउड है वो इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड नहीं है। दूसरा देखिए, मुंबई में हूँ तो मुंबई में 3 जोन होते हैं, जोन A, B, C। तो उसने क्या करा, तीनों जोन के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। मैं C यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम रिमूव इट, क्योंकि मेरे सर्वर कहाँ पर हैं, A और B के अंदर है। नाउ सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर मैं वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मैंने प्रोटोकॉल्स अलाउड करे हुए हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो रिमूव कर देनी है। अननेसेसरी की चीज़ें ऐड ऑन करके नहीं रखना। हो सकता है उसमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल अलाउड हो रखा हो जो किसी थर्ड पार्टी को रिसीव कर रहा हो। नाउ द नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब आता है हाउ टू कनेक्ट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर EFS को कनेक्ट करना है, तो एक मशीन तो मेरे पास यहाँ पर है, लाइक इट्स मैं अगर इसका नाम देता हूँ लाइक exit। सर इसमें भी लाइनक्स की कमांड से भी हो सकता है ये, जैसे yum install nfs। हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, sudo and host host name is like zone zone A।
सो मैंने इसका नाम जोन ए लिख दिया है एंड sudo sudo su हाइफन। तो ये जोन ए वाली मेरी मशीन, एक मिनट क्या हुआ, ओके sudo होना था। तो ये मेरी जोन ए वाली मशीन्स हैं। सेम एज नाउ आई एम एक्सेस टू द अनदर मशीन। VM2, then click on connect, copy, click on a command prompt, cd downloads, yes, and sudo sudo su hyphen या फिर sudo host host name is like zone zone b and sudo su hyphen, this is the second. now mkdir डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहता हूँ। डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे सपोज क्रिएट कर दिया लाइक पाइथन, कोई मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट है, cd कैपिटल P डाल पाइथन, तो पाइथन डायरेक्टरी के अंदर आ गया। नाउ ls आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो लिनक्स पढ़ा है तो उनको सबको ये कमांड्स के बारे में पता होगा, ls कमांड क्या है, mkdir कमांड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो सभी ने लिनक्स पढ़ा हुआ है। नाउ द सेम है, आई एम जस्ट कम टू द अनदर। ये जोन बी वाली मशीन है। जोन ए वाली मशीन की अगर मैं बात करता हूँ, अबे आ जाए लाइक mkdir एंड python एंड पाइथन एंड cd, आप अलग नाम से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम नाम से हो, आप किसी भी नाम से डायरेक्टरीज अपनी ले सकते हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अब यहाँ पे ये बता दिया कि सिंपल सा है कि मेरे पास दो मशीन्स हैं, एक मशीन जोन ए की है और दूसरी मशीन मेरे पास जोन बी की है। मैं इन दोनों मशीन्स के बीच में क्या करना चाहता हूँ, डेटा शेयरिंग करना चाहता हूँ वाया किसके, EFS स्टोरेज। मेरे पास 1000 डेवलपर्स हैं, तो चाहता हूँ सबका कोड एक सेंट्रल पॉइंट पे आए, तो उसके लिए मैंने एक शेयर स्टोरेज बना दिया जो कि हमारा क्या है, EFS है। अब यहाँ पे देखिए ls में करता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है b में, और ls करता हूँ तो a के अंदर भी कुछ नहीं है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, नाउ pwd, इसकी लोकेशन देखता हूँ तो स्लैश रूट, और रूट के अंदर क्या है, पाइथन है मेरे पास। यहाँ भी क्या है, स्लैश रूट, और रूट के अंदर लाइक cd डॉट डॉट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 एंड cd डॉट डॉट करता हूँ। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये मैं क्या है, रूट लोकेशन पे आ गया हूँ। तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक पाइथन नाम की डायरेक्टरी। मैं चाहता हूँ कि इस पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा रखूँ तो ये जोन बी की पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर भी विजिबल हो। सो नाउ हाउ टू, अभी कोई डेटा मैंने रखा भी है इसके अंदर तो यहाँ विजिबल नहीं होगा। सो नाउ कि मुझे सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर सिस्टम पर भी EFS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो नाउ इंस्टॉल द EFS, यानी कि मुझे दोनों मशीन्स हैं, इन दोनों की दोनों मशीन पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा EFS। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, क्रिएट डायरेक्टरीज, आपको डायरेक्टरी भी क्रिएट करनी है एंड इंस्टॉल EFS भी इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड अलाउ NFS प्रोटोकॉल। तो ये तीन काम आपको वर्चुअल मशीन पे करने हैं, क्रिएट डायरेक्टरी, इंस्टॉल EFS एंड अलाउ NFS प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? तो ये तीनों काम आपके कहाँ पर होने चाहिए, जो आपका सिस्टम्स है उस लोकेशन पे ये 3 टास्क आपके एग्जीक्यूट। तो डायरेक्टरी में क्रिएट कर चुका हूँ, NFS प्रोटोकॉल में अलाउड कर चुका हूँ। नाउ इंस्टॉल द EFS। सो EFS मुझे इंस्टॉल करना है। नाउ हम सर्च अ कमांड लाइक इंस्टॉल EFS इन EC2। तो मैं एक मिनट में कमांड बोल रहा हूँ, yum install utils something, ये मेरी कमांड है, sudo yum install -y amazon -EFS utils। गॉट इट। सो नाउ हम जस्ट कम टू द वर्चुअल मशीन, जो मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं। मैं इस वाली मशीन पे आया, स्पेस -y करा, इंटर।
मेरा EFS यहाँ पे भी इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आया स्पेस -y करा और इस लोकेशन पे भी मेरा क्या हुआ, EFS इंस्टॉल हो गया। जैसे यम इंस्टॉल आप करते हैं, गीता गॉट इट द पॉइंट? नाउ CLEAR क्लियर। यार ये नेट जाते ही तो क्लाउड भी रुक जाता है हमारा। सो गाइस आपको इस तरीके से अपनी जो चीज़ें ना उनको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा कि हाउ टू कनेक्ट, कि अब हमें EFS को किस तरीके से कनेक्ट करना है। गॉट इट? यानी कि इस पर्टिकुलर EFS स्टोरेज को, दैट इज कॉल्ड, दिस इज माय EFS स्टोरेज और ये मेरी डायरेक्टरी, इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नाउ शेयर द डेटा। चले गए। सो थैंक यू। इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हाउ टू कनेक्ट।